हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन है, देखिए सीधी सी बात है, डेरिवेटिव्स की बात करूं। दो टॉपिक में आपके सिलेबस की अगर बात बोलूं, क्लास 12 जिसमें ना मोर और लेस कॉन्सेप्ट की कम जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और शायद यही रीजन है कि समटाइम्स क्या होता है कि ये दो जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें अगर स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस कर देते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते करते, तो समटाइम्स आप जब कोई क्वेश्चन सामने आता है तो टीचर सोचता है उससे पहले स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं। और ये दो टॉपिक्स है क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर सही बताएं आप तो इसमें प्रैक्टिस ज्यादा काम करता है, क्योंकि आप देखेंगे ना कॉन्सेप्ट थोड़ा कम लगता है। आपने जो प्रोसेस है उसका थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिया, समझ गए, फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस है आपका, ठीक है ना। तो इसमें मतलब टीचर्स से ज्यादा बेटर स्टूडेंट्स बन जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑफ द डे। तो इसमें जितना ज्यादा, मैं इतना बोलने का मोटिव यही है कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितना अलग अलग टाइप्स के, एनसीईआरटी का तो मैंने पूरा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक है पूरा सोल्यूशन करवा दिया, PYQs मैंने करवा दिए, जो रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, कुछ पोर्शन आपको पता हट गए। तो इसके अलावा अब जितना क्वेश्चन RD शर्मा की बुक है और भी साइट्स बुक्स हैं, तो उनको आप कर सकते हैं ना, उससे प्रैक्टिस करिए ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। आपको भागना नहीं है प्रैक्टिस से, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता। और ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स ना। तो फिर जैसे डेरिवेटिव्स कर लिया आपने, AOD आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पे भी डेरिवेटिव बार बार आएंगे। वहां बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, अल्टीमेट डेरिवेटिव्स ही आने हैं, तो डेरिवेटिव तो पीछा छोड़ेगा नहीं। इंटीग्रेशन में जाएंगे, वहां पे भी डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिफाइन ही करते हैं आप एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। तो डेरिवेटिव मस्ट है। अगर डेरिवेटिव में आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो फिर मैं लिख के दे रहा हूं, इंटीग्रेशन में आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। और इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो पोर्शन है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो भी जाएगा आपका। फिर एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स, वो भी जाएगा। तो मतलब पूरा स्ट्रगल करते रहेंगे आप। तो इसलिए डेरिवेटिव पे फोकस करें। मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को बार बार बोलते रहिए आप करिए आप करिए, लेकिन फिर भी आप भागते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। जैसे आपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट किया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक ट्रेंड बन गया, 1-2 क्वेश्चन कर लिए, कभी भी क्वेश्चन आता है कर लेते हैं। रिलेशन फंक्शंस की बात करें, कॉन्सेप्ट बन गया, 1-2 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको भी कर ले जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। बट ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें आपका प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। बिना देर किए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो जब ये मैं आपको बताया हूं थ्योरी पोर्शन जब डिस्कस कर रहे थे, या फिर आप ऐसे पोर्शन में कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, तो वो बोले होंगे ना कि जब एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन आ जाए, अल्टीमेट ये कंपोजिशन ही है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है ना, वो सबसे इफेक्टिव तरीका है, जैसा मैंने शायद पिछला क्वेश्चन किया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। यहाँ पे अल्टीमेट अगर आप देखें, ये तो पिछला क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यहाँ पे आप फोकस करिए। तो ये एक फंक्शन, उसके एक पावर में भी एक फंक्शन है ना y आ, तो आप करेंगे क्या, इसका सबसे सेफ होता है कि लॉगरिथमिक लेना है, तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए। मैं इसका सोल्यूशन यही से स्टार्ट कर, तो सीधी सी बात है, ऑन टेकिंग लॉगरिथमिक ना, लॉग ऑफ बोथ साइड्स। और ध्यान दीजिए, अगर मैं लॉग लिख रहा हूं मतलब बेस ई की मैं बात कर रहा हूं। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो साथ साथ पहले जेई की तैयारी करते हैं ना, तो वहां पे मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं ना, वो ln लिख देते हैं। ln मतलब शॉर्ट भी हो जाता है, और ln एजम्पशन है कि जब बेस ई हो लॉगरिथमिक फंक्शन में तो फिर आप ln लिखते हैं। तो आप ln की आदत है तो ठीक है, आप ln लिख लीजिएगा। मेरी आदत है लॉग लिखता हूं बेस ई एज्यूम करके, और ऐसे लिखेंगे तो भी आपका गलत नहीं है। एनीवेज, जब दोनों साइड लॉगरिथमिक लेंगे तो क्या आएगा, log cos x raised to the power y, this is equal to log cos y raised to the power x। अब वही प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताया था, log बेस कुछ भी हो, m raised to the power n, ये होता है m log m, ठीक है ना। बस ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो यहां से आ जाएगा y log
cos x एंड दिस इज इक्वल टू सेम इस रूल से x log cos y। ठीक, अब जब ये आ गया दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx जो आएगा उसको एक साइड ट्रांसफर करिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में, बस आंसर आ गया। तो आप सीधी सी बात है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा। तो चलिए अब चूंकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मैं एक स्टेप लिख दूं, चलिए एक स्टेप आपके लिए लिख देता हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से लिखना कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। इसी को मैं बोल रहा हूं मार्किंग स्कीम, आप जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले आएगा, सीबीएसई बोर्ड का 1-1.5 महीना पहले, फरवरी से 1.5 महीना पहले, मतलब दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा मार्किंग स्कीम। तो कौन सा कब कहां पे स्टेप गायब कर सकते हैं उससे आइडिया लग जाता है। एनीवेज दिस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे y है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो गया डायरेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y ये हो गया, प्लस log cos y और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ये हो गया। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ये एक स्टेप जो है ना, ये स्टेप आप गायब करके डायरेक्ट आप एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। इतना लिखने के बाद यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये स्टेप गायब कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। तो y इसको करेंगे अगेन चेन रूल, log ऑफ cos x, प्रैक्टिस हो गया होगा, log x होता तो 1/x आता, तो यहाँ पे x की जगह cos x है तो 1/cos x, फिर cos x है ये भी फंक्शन ऑफ x है तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, लिख दीजिए, ये यहां से हो गया, ठीक है, प्लस अब यहां पे आते हैं log cos x और यहां से तो खैर dy बाई डी एक्स है ही। अब चलिए इधर x सेम, देखिए सेम चेन रूल लगेगा, log cos y, तो अगर x होता तो क्या होता 1/x, तो यहाँ पे 1/cos y, फिर cos y का करते तो देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे एजम्पशन होता है कि y जो है फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे cos y लिखा है आपने, फिर cos y को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन y, और y फंक्शन ऑफ x है तो अगेन dy बाई डी एक्स, ये लिखना मत भूलिए, प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा आपको, प्लस log cos y और डी बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स, ये तो 1 हो गया। चलिए यहां तक आया, एक स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y ये देखिए माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है, माइनस बाहर लिख दिया, ये हो गया मेरा टेन एक्स, यहां से कोई चेंज नहीं करना है, आपका log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहां से माइनस तो बाहर ले लीजिए, x हो गया, साइन बाई कॉस टेन होता है, यहाँ पे साइन y बाई कॉस y है, मतलब टेन y, और यहां से dy बाई डी एक्स प्लस log cos y। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बोला ना dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स निकालना मतलब जितने dy बाई डी एक्स के टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको राइट में, इसको हम राइट में ट्रांसफर करेंगे, ये dy बाई डी एक्स है इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो पहले से ही मेरा क्या है log cos x dy बाई डी एक्स, ये इधर आके प्लस हो जाएगा x tan y dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये इधर रहने दीजिए log cos y, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y tan x। बस अब क्या करिए dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में log cos y प्लस x tan y एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से वही रह जाएगा log cos y प्लस y tan x। अब dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो पहले तो ये लिख लीजिए log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा log cos y प्लस x tan y, ये है आपका आंसर, प्लीज चेक करिए।
अब इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बस इतने पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। तो आपको स्मार्टली करना है, यहाँ से सोल्यूशन था हमारा। क्वेश्चन में मैंने देखा, क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि ये कंपोजिशन फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन, और कुछ आसान नहीं होगा। आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोनों साइड लॉग लिया, सिंप्लीफाई किया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल से सिंप्लीफाई करते गए dy बाई डी एक्स एक साइड लाना है, आपको पता है, बाकी सबको राइट हैंड साइड dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसका जो पार्ट बी है ना, ये आसान था, लेकिन ये पार्ट बी जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहां पे आपको दिया है ना कि प्रूव करो ये। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो थोड़ा सा ये आप अगर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी क्या यूज करेंगे, यहाँ बीच में प्लस हो गया, तो अगर डायरेक्ट भी आप करेंगे ना तो कैलकुलेशन में फंसेंगे फ्रेंड्स। आप करके देखिएगा, दोनों साइड बस सिंपली मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फंसेंगे आप। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम थोड़ा सा तरीका यूज करिए, यहाँ पे ना आप कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए जिससे ये आसानी से हो जाए। मैं हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। आप ना यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, हाँ इससे हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे क्या, जो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान होगा, आप ऐसे पहले तो डिफरेंशिएट करके करिएगा, प्रूव करने की देखिएगा, लंबा कैलकुलेशन होगा, फंस जाएंगे। आप ना यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, ये है, आप सीधे ये पुट करिए ना, पुट करिए, एक्स की जगह इधर भी साइन करें, इधर भी, या तो दोनों को कॉस कॉस पुट कर दीजिए, या तो साइन, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक्स की जगह साइन अल्फा पुट कर दीजिए या साइन थीटा पुट कर दीजिए, और वाई की जगह साइन फाई पुट कर दीजिए। समझ आ गया कि नहीं? मतलब एक्स को साइन थीटा और वाई को साइन फाई, जब यहां रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई मतलब एक कॉस फाई। समझ आ गया? बाहर आ जाएगा। और उस तरह से यहाँ पे जब रखेंगे तो रखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह यूज करेंगे, थोड़ा इजीली हो जाएगा। मैं आपको इजी करने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के देखिएगा, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जैसे मैंने ये किया, और dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट को एक साइड लाके डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और आप कैलकुलेशन फंसने के चांसेस ज्यादा है। इससे करेंगे थोड़ा इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ये प्रूव करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप उस मेथड से करके जो आता आप सिंप्लीफाई करके लिख देते, आंसर सही हो जाता, बट आपको प्रूव करना है ना, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये पुट करके देखिएगा। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली आ जाएगा, बट मैं ऐसा कुछ हिंट देख के आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू।